हेलो नमस्कार सभी साथियों को, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम की जो ईवीएस है उसकी रिवीजन सीरीज़। इससे पहले हम आपको परीक्षा के समय को देखते हुए रीट की कंप्लीट ईवीएस करा चुके थे, लेकिन जैसे ही परीक्षा आगे गई तो हमने सोचा क्यों ना आपको एक बार फिर से इसका रिवीजन करा दिया जाए। तो हम आज शुरुआत करते हैं कक्षा 7 के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है जैव मंडल और भूदृश्य। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कक्षा 7 से शुरुआत कर रहे हैं तो आपको जो पिछली कक्षाएं हैं 4, 5, 6 उनकी ईवीएस नहीं कराई जाएगी। बिल्कुल डेफिनेटली आपको उनकी ईवीएस कराई जाएगी, लेकिन इसके पीछे एक मुख्य उद्देश्य छुपा है, तो उसे हम अंत में आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि उससे पहले हम आपको ये कंप्लीट चैप्टर करा देना चाहते हैं और अंत में इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले पॉइंट से, पॉइंट है पहला है जैविक तथा अजैविक पर्यावरण। जैविक जहाँ सजीव रहते हैं, अजैविक जहाँ निर्जीव रहते हैं, उन दोनों के बीच के जो कनेक्शन है और इसे क्या कहा जाता है? पारितंत्र कहा जाता है। अब आता है प्रश्न प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। यह प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा गया है। जब भी रीट का एग्ज़ाम हुआ है तो आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लेना, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इसमें कनेक्शन क्या होता है? जैसे कि पौधे क्या है, सूर्य की ऊर्जा से भोजन बनाते हैं। प्राथमिक उत्पादक हुए, उन्हें क्या है, उन पौधों को हिरन या खरगोश खा जाते हैं जो कि शाकाहारी हैं। उन शाकाहारी को क्या है, शेर या भेड़िया खा जाता है जो कि मांसाहारी हैं। फिर क्या है, शेर भेड़िए की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या है, उसके शरीर को अपघटक मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये एक कैसी से खाद्य श्रृंखला है? सरल। थर्ड पॉइंट आता है आपका पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 8848 मीटर है। दोस्तों यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो अंत में हम बताएंगे कि आप पीडीएफ इसकी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची पर्वत चोटी पृथ्वी पर मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह समुद्र की तली पर स्थित है। यदि देखो आपसे पूछा जाता है पृथ्वी पर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, ये क्या है? पृथ्वी पर स्थित तो है, लेकिन जो इसकी जो तलहटी है वो क्या है? समुद्र में डूबी हुई है। इसलिए इसे क्या है कि पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नहीं कहा जाता, समुद्र के नीचे है ये। प्रशांत महासागर में मोनाकी पर्वत समुद्र की तली से क्या है? 10,205 मीटर ऊंचा है। वो 8848 है, ये कितना है? 10,205 मीटर ऊंचा है। लेकिन इसका अधिकांश भाग क्या है? समुद्र में डूबा हुआ है। यदि आपने अभी तक टीचर नगरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका पर्वतों के जिस तरह बादल वर्षा करते हैं उसे पवनमुखी भाग कहते हैं। जैसे पर्वत के जिस भाग पर क्या है, पर्वतों के भाग पर जो वर्षा होती है उसे क्या है? पवनमुखी भाग कहते हैं, क्योंकि उनका मुख पवन के सामने होता है। ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। अगला पॉइंट है पर्वत के दूसरी तरफ के भाग को पवन विमुखी भाग कहते हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और इसका जो मुख है वो पवन के बिल्कुल विपरीत होता है। वर्षा वहीं होगी जहाँ पवन की तरफ जिसका मुख होगा, इसलिए इसे वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है। ये एक बार परीक्षा में पूछा गया था। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहा जाता है? पर्वत का वह भाग जिस पर वर्षा नहीं होती उसे क्या? वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है कि हिमालय में गद्दी, बकरवाल एवं भूटिया जनजाति पाई जाती हैं। ये पूछा जाता है जो वहाँ मौसमी प्रवास करती हैं। अगला पॉइंट है कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे एवं चौड़े भूभाग जो ऊपर से समतल होते हैं उन्हें क्या? पठार कहते हैं। जैसे ये पर्वत है, ये
पर्वत क्या है जो नुकीला होता है उसको नहीं, ये यहाँ से अगर समतल होता तो इसे क्या कहा जाता, पठार कहते हैं। भारत में जो दक्कन का पठार एवं छोटा नागपुर का पठार पर क्या है, कृषि की जाती है। पूछा जाएगा कि भारत में कौन से पठारों पर कृषि की जाती है, तो दक्कन का पठार है और छोटा नागपुर का पठार, उन पर कृषि की जाती है। पठारों में खनिजों के भंडार अधिक पाए जाते हैं। पठानों नहीं है, ये क्या है, पठारों में खनिजों के भंडार अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या है, और सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, लोहा और कोयला की मात्रा पाई जाती है। 10वां पॉइंट आता है आपका, पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली लूनी नदी क्या है, एक मौसमी नदी है। सबसे पहले तो प्रश्न यही बन जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में कौन सी नदी बहती है, तो लूनी नदी। अच्छा, फिर ये पूछा जाएगा कि लूनी नदी किस प्रकार की नदी है, तो ये क्या है, एक मौसमी नदी है जो एक ख़ास मौसम में ही बहती है। ख़ास मौसम कौन सा होता है, वो बरसात का मौसम। अगला पॉइंट आ जाता है आपका, स्थल का वह भूभाग जहाँ मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं उसे क्या कहा जाता है, नदी का बेसिन कहलाता है। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि नदी का बेसिन क्या होता है, वह मुख्य भाग जहाँ नदी और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। यमुना, चंबल, सोन नदी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ये पूछा गया है कि कौन सी नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं, तो यमुना, चंबल और सोन नदी क्या है, गंगा की सहायक नदी हैं। पूछा, इन तीनों का नाम देके पूछा जाता है ये किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, जल्द नहीं है ये, क्या जल से घिरा हो, क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। एक ऐसा भाग जो चारों तरफ से क्या है, जल से घिरा हो, उसे द्वीप कहा जाता है। असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। पूछा जाएगा कि नदी में, ये याद रखना है कि नदी में क्या है, नदी में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, असम में माजुली द्वीप। अगला पॉइंट आता है आपके लिए, ऐसा स्थान जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। जो चारों तरफ से घिरा हो उसे क्या द्वीप कहते हैं, जो तीन तरफ से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कह लेते हैं। दक्षिणी भारत भी एक प्रायद्वीप है। तो दोस्तों ये था कक्षा 7 का पहला पार्ट। जल्दी हम दूसरा पार्ट लेके आएंगे, जल्द का मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल पर बने रहिए। इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अन्य किसी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप टीचर संबंधित एग्ज़ाम की जानकारी चाहते हैं या फिर टीचिंग पोस्ट से संबंधित कहाँ कौन सी टीचिंग पोस्ट निकली हुई हैं, तो उसका भी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो हमारा दूसरा चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।